हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपका अपना सीबीडीटी ने 21 अप्रैल को एक नया नोटिफिकेशन इशू किया है। इस नोटिफिकेशन के थ्रू सीबीडीटी ने कुछ क्लास ऑफ पर्सन्स जो है उनके लिए आईटीआर जो है वो फाइल करना कंपलसरी कर दिया है। तो आज इस वीडियो में हम इस नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से क्लास ऑफ पर्सन्स हैं जिनके लिए आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो गया है, ऐसी कौन सी कंडीशंस सीबीडीटी ने लगा दी है। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल पे आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। और मैंने इस नोटिफिकेशन को अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दिया है। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो हमारा जो इनकम टैक्स रूल 1962 है उसमें अभी तक 12AA रूल था, अब 12AB रूल इंसर्ट कर दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं सेकंड पॉइंट में लिखा है, इन द इनकम टैक्स रूल 1962 आफ्टर रूल 12AA द फॉलोइंग रूल शैल बी इंसर्टेड। तो 12AB जो रूल है हमारे इनकम टैक्स रूल 1962 का, वो हमें क्या बोलता है, कंडीशंस फॉर फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम बाय पर्सन्स रेफर्ड टू इन क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139। तो सेक्शन 139 के कौन सी क्लोज में ये कंडीशंस बताई गई हैं वो अब हम देखते हैं। तो जब हम अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं पोर्टल पे, तब आपको इस तरह की स्क्रीन देखने को मिलती है। जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे, तो आपको यहाँ पे रीज़न स्पेसिफाई करना होता है कि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न क्यों फाइल कर रहे हैं। क्या आपकी टैक्सेबल इनकम एग्जम्पशन लिमिट से मोर देन है, या सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के 7th प्रोविजो के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे बिलो मेंशन कंडीशंस हैं, क्या आप उसमें फॉल कर रहे हैं या अदर। तो यहाँ पे जो सेकंड कंडीशन बता रखी है सेक्शन 139 के 7th प्रोविजो में जो कंडीशंस है उसका 4th यदि हम कंडीशन देखें, आर यू रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न एज पर अदर कंडीशंस प्रेस्क्राइब्ड अंडर क्लॉज 4th ऑफ 7th प्रोविजो ऑफ सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। तो यहाँ पे ये जो अदर कंडीशंस प्रेस्क्राइब्ड है वही कंडीशन इस नोटिफिकेशन के थ्रू स्पेसिफाई की गई है। तो इस नोटिफिकेशन में जो क्लास ऑफ पर्सन्स बताए गए हैं जिनके लिए आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो गया है, यदि आप उन कंडीशंस में फॉल करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे ये 4th ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। ये जो अमेंडमेंट आया है ये कब से एप्लीकेबल होगा ये अभी स्पेसिफाई नहीं किया गया है, बट यहाँ पे लिखा है दे शैल कम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ देयर पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। अब हम वो कंडीशंस देखते हैं जो हमारा रूल 12AB है उसमें बता रखी है कि कुछ सर्टेन पर्सन्स है, यदि वो उन कंडीशंस में फॉल करते हैं तो उनके लिए मैंडेटरी हो जाएगा आईटीआर फाइल करना। उसमें फर्स्ट है कि इफ़ टोटल सेल्स टर्नओवर ग्रॉस रिसीप्ट एक्सीड 60 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो यदि ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में आपकी सेल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीप्ट 60 लाख से एक्सीड कर जाता है तो आपके लिए आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो गया है। इफ़ हिज टोटल ग्रॉस रिसिप्ट इन प्रोफेशन, यदि प्रोफेशन बिजनेस में यदि आपका टर्नओवर 60 लाख से एक्सीड करता है तो आपके लिए मैंडेटरी हो गया है। और यदि प्रोफेशन में आपकी ग्रॉस रिसिप्ट जो है वो 10 लाख से एक्सीड करती है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में, तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी कर दिया गया है। थर्ड कंडीशन है कि यदि आपका एग्रीगेट ऑफ टीडीएस जो है वो 25,000 या उससे ज़्यादा का है तो भी आपको आईटीआर कंपलसरी फाइल करना होगा। फोर्थ कंडीशन है कि यदि आपके एक या एक से ज़्यादा सेविंग बैंक अकाउंट में आपने 50 लाख या उससे ज़्यादा का अमाउंट डिपॉजिट करवाया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में, तो भी आपको आईटीआर कंपलसरी फाइल करना होगा। तो ये जो चारों कंडीशन है कि यदि बिजनेस में सेल्स टर्नओवर 60 लाख से अबव करता है, प्रोफेशन में ग्रॉस रिसिप्ट 10 लाख से एक्सीड करती है, और यदि आपका टीडीएस जो है वो 25,000 या उससे ज़्यादा का है, और सेविंग बैंक अकाउंट में यदि आपने 50 लाख या उससे ज़्यादा का अमाउंट डिपॉजिट करा है, चारों ही कंडीशन में किसी भी कंडीशन में फॉल करते हैं तो आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। नोटिफिकेशन में एक प्रोविज़ो बताया गया है जिसमें बताया है कि ऐसे इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया जिनकी एज 60 या उससे अबव है उनके लिए जो यहाँ पे टीडीएस की जो लिमिट थी 25,000 रुपये, वो यहाँ पर 50,000 रुपये है। मतलब यदि ऐसे रेजिडेंट इन इंडिया जिनकी एज 60 या उससे अबव है, मतलब जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए एग्रीगेट ऑफ टीडीएस जो है यदि 50,000 से ज़्यादा का है तो उनके लिए आईटीआर जो है वो फाइल करना मैंडेटरी होगा। और ऐसे एसेसीज जो कि इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया है और जिनकी एज 60 और उससे कम है, तो उनके लिए जो टीडीएस की लिमिट होगी वह 25,000 होगी। तो इन समरी में देखें तो जिनकी एज 60 से कम है उनके लिए यदि उनका टीडीएस जो है 25,000 या उससे ज़्यादा का है तो उनको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी होगा। और जो सीनियर सिटीजन है जिनकी एज 60 या उससे अबव है, यदि उनका टीडीएस 50,000 या उससे ज़्यादा का है तो उनको आईटीआर फाइल करना होगा। यदि 50,000 से कम है यदि उनका टीडीएस, तो फिर उनके लिए मैंडेटरी नहीं होगा आईटीआर फाइल करना।
ये हमारी वेबसाइट है आपका अपना CA.in। मैंने इस वेबसाइट का लिंक अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप हमारी वेबसाइट पे ज़रूर विजिट कीजिए। और हमने ITR 1, ITR 2, ITR 4 की वीडियो की लाइव फाइलिंग की वीडियोस जो हैं वो हमारे चैनल पे अपलोड कर दी है, तो उन वीडियोस को देखिए। उन वीडियोस को देखने के बाद आप अपनी ITR को खुद फाइल कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है, हम यहाँ पे वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, और स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर है, आप इन व्हाट्सअप नंबर से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। टैक्स रिटर्न से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप व्हाट्सअप के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। और ये जो नोटिफिकेशन आया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप अभी तक अपनी ITR फाइल नहीं कर रहे हैं और आप इन कंडीशंस में फॉल कर रहे हैं, तो अब आपके लिए ITR फाइल करना मैंडेटरी हो गया है। और आपने यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल पे आपको मिलते रहेंगे।